विद्यार्थी नमस्कार, मैं इनके यादव एसके डिफेंस एकेडमी अलवर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के इस कक्षा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत तहे दिल से। और साथियों, आज के इस कक्षा कार्यक्रम में हम टेस्ट सीरीज नंबर 29 लेकर आए हैं। जैसा कि कंटिन्यू रूप से हमारे जो मॉडल टेस्ट पेपर चल रहे हैं, क्योंकि परीक्षा की डेट बहुत नजदीक है और इसी क्रम में हम आप लोगों को पूरा संपूर्ण सिलेबस, यानी जो भी आपके सिलेबस में जो जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन पॉइंट्स को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं। और आज के इस कक्षा कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं साथियों, बेहद इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कक्षा कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है। पहला, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम है अर्थात जीएमटी, आपने नाम सुना होगा जीएमटी का, कितना आगे है भारतीय समय जीएमटी से, कितना आगे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5.5 घंटे। क्यों, वो देखिए ये जीएमटी है और जीएमटी कितने पर है, 0 डिग्री। ये ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम आप सब जानते हैं, रॉयल वेधशाला लंदन से थ्रू आउट होती है। और यहां पर अगर भारत की बात करें तो भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री ईस्ट। साथियों, अगर इनके यहां से इस जीएमटी से आपने घड़ी में टाइम सेट करते हुए देखा होगा, वहां लिखा होता है जीएमटी प्लस 5.5 घंटे। वो इसलिए लिखा होता है क्योंकि अब देखिए 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट। तो आप देखिए 82 डिग्री को पार करने में कितना समय लग जाएगा, 328 मिनट। जब 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगते हैं तो आधे डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा, 2 मिनट लगेगा साथियों। और 328 और 2 कुल मिनट कितनी हो गई, 330 मिनट। और 330 मिनट का मतलब क्या होता है, 5.5 घंटे। तो भारतीय मानक समय रेखा विश्व मानक समय रेखा से कितनी आगे है, तो 5.5 घंटे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत का लौह पुरुष के नाम से किसे जाने जाता है। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब भारतीय एकीकरण की जो प्रोसेस चल रही थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही क्या माना जाता है, भारतीय लौह पुरुष कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पुनर्जागरण आंदोलन किस देश में शुरू हुआ। साथियों, पुनर्जागरण की बात करें तो इसका शुभारंभ कहां पर हुआ था, इटली में हुआ था 14वीं शताब्दी से। ठीक है, 14वीं शताब्दी से ठीक है 17वीं सदी के बीच में पुनर्जागरण आंदोलन कार्यक्रम शुरू हुआ और ये पूरे यूरोप के अंदर प्रमुखता के साथ में फैला। और साथियों, जिस देश से प्रारंभ हुआ था वो देश कौन सा है, इटली। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कांडला बंदरगाह कहां स्थित है। साथियों, कांडला कहां पर है, गुजरात में। लेकिन यहां पर आपको ये चलते चलते ध्यान देना चाहिए कि कांडला बंदरगाह का वर्तमान नाम क्या है, वर्तमान नाम, क्योंकि इसका नाम परिवर्तित हो गया है। इसका नाम है पंडित दीन दयाल उपाध्याय। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय, ठीक है, किसका, किस बंदरगाह का नाम है, तो किसका है, कांडला का। एक चीज और महत्वपूर्ण है, कांडला एक बंदरगाह है और कैसा बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा, ज्वारीय। भारत में 2 ही बंदरगाह ज्वारीय हैं, एक आपका कांडला बंदरगाह और एक आपका कोलकाता। ठीक है, और कोलकाता बंदरगाह का नाम भी परिवर्तन हो गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। राइट, तो दोनों बातें ध्यान रखनी है साथियों। कांडला बंदरगाह मुक्त व्यापार नीति व्यापार नीति, ठीक है, रखता है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। कांडला बंदरगाह इंपोर्टेंट है, गुजरात में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संस्कृत का जनक किसे कहते हैं। तो महर्षि पाणिनि को क्या कहा जाता है, संस्कृत का जनक कहा जाता है। व्याकरणाचार्य थे, बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। 6 नंबर, निम्न में से कौन सी एक टैंक रोधी मिसाइल है। तो साथियों, टैंक रोधी एंटी टैंक मिसाइल है नाग। ठीक है, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, नाग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं। तो सफेद हाथियों का देश किसे कहेंगे, थाईलैंड को। ये तो सिंपली क्वेश्चन है, बहुत इजी है, इसे आप आउट रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के अस्थायी, ध्यान दीजिए, अस्थायी सदस्य कौन थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे,
अस्थायी। तो मन में प्रश्न चल रहा होगा कि सर स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी अगर पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट, और अस्थायी पूछे तो फिर कौन हो जाएगा, सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सऊदी अरब की राजधानी क्या है। देखिए दो बातें आपको ये कंफ्यूज करेगा, रियाल और रियाद। तो ये तो इसकी राजधानी है, और रियाल क्या है, इसकी मुद्रा है। मुद्रा किसकी, सऊदी अरब की। तो राजधानी तो कौन सी हो जाएगी साथियों, रियाद, ये राजधानी है, और रियाल क्या है, रियाल मुद्रा है। ठीक है, तो कंफ्यूज करता है, क्वेश्चन रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हजार झीलों का देश किसे कहते हैं। तो यहाँ थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, फिनलैंड को किसे कहते हैं, हजार झीलों का देश फिनलैंड, राइट। तो फिनलैंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ। एक्चुअल में इंडिया की जो प्रीएम्बल, ठीक है, उसके अंदर केवल और केवल एक बार संशोधन हुआ, और वो एक बार संशोधन कब हुआ, तो यहां पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में यहां पर 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, अखंडता, समाजवादी, ठीक है, और एक धर्म निरपेक्ष, ये 3 शब्द जोड़े गए साथियों। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि उसने एक बार ही ऐसा हुआ था कि जो प्रीएम्बल में 12 नंबर, वेवेल योजना कब शुरू हुई। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेवेल योजना। देखिए इसकी ये कब शुरू की गई, 1945 में। एक्चुअल क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, आप सब जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब प्रारंभ हुआ, 1939 में प्रारंभ हुआ, और 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। तो अंग्रेजों ने ये कहा, भारत के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी, उनसे ये कहा कि आप हमारा इसमें सहयोग करिए, किसमें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, हम भारत में संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव रखेंगे, राइट। तो ये वेवेल योजना थी। अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है, और 6 वर्ष कार्यकाल होता है, तथा प्रत्येक 2 वर्ष में, ठीक है, 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, अनिश्चित, कंटिन्यू रूप से चलती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसलिए ही राज्यसभा को क्या कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं, स्थायी सदन, परमानेंट हाउस। और इसीलिए इसे यहां पर क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। ध्यान रखें, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 25 वर्ष चाहिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ये बिंदुओं पर ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 14, बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ था। साथियों 1969 में भारत में बड़ी क्रांति आई, और 14 बैंकों का एक साथ क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 15, संसद की 2 बैठकों के मध्य अधिकतम कितना समय अंतराल हो सकता है। एक्चुअल में संसद के 2 सत्रों, साल में 2 सत्र बुलाने आवश्यक है, आपने देखा होगा विधानसभा में और लोकसभा में। आप बताइए, जब एक साल में उसने अधिकतम शब्द यूज किया है, 2 सत्र आप बुलाएंगे तो 12 महीने में 2 सत्र होंगे, तो कितना, इसका मतलब मैक्सिमम समय कितना हो सकता है, 6 महीने। अरे 6 महीने में 2 बुला सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 मंथ, 2 नंबर। ठीक है साथियों, बहुत अच्छे प्रश्न थे। नेक्स्ट कंटिन्यू चल रहा है, मैं ले रहा हूं विदा। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, मैं लखन चौधरी एसके डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपना चल रहा है, अपन पढ़ रहे हैं सर, पेपर सीरीज पढ़ रहे हैं, और पेपर सीरीजों में क्या पढ़ा है अपन ने सर, 28 तक कंप्लीट कर लिया है। अभी अपन पढ़ेंगे सर 29 नंबर वाला। तो देखिए इसमें पहला जो सवाल है आपका, क्योंकि साइंस की सीरीज आपकी 16 से स्टार्ट होती है। देखो आपको पहला जो इसमें सर सवाल दे रखा है, उसका नाम क्या है आपका, कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। देखो आपको याद रखना है सर, कि यदि आपसे ये कहा जाए कि सर्वप्रथम जो है सर आपकी सूक्ष्मदर्शी किसने बनाई, तो सर्वप्रथम जो सूक्ष्मदर्शी के निर्माता आते हैं, सूक्ष्मदर्शी को अपन क्या बोलते हैं सर, अपन इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। इसको माइक्रोस्कोप कहा जाता है। इसके जो निर्माता आते हैं वो कौन है सर, आपके रॉबर्ट हुक। कौन है भैया, रॉबर्ट हुक।
अगला दूसरा सर आपको ध्यान रखना है सर कि सर्वप्रथम जो आपका आता है, यदि आपसे कहा जाए सर कि टेलीस्कोप, और टेलीस्कोप जो होती है इसको अपन क्या बोलते हैं सर, इसको अपन बोलते हैं सर दूरबीन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, दूरबीन। इसके जो निर्माता आते हैं सर वो कौन है आपके, गैलीलियो। कौन भैया, गैलीलियो। तो ये याद रखना आप लोग कि सर्वप्रथम जिन्होंने दूरबीन बनाई तो गैलीलियो है, और सर्वप्रथम जो आपके माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी निर्माता आते हैं वो कौन है आपके, रॉबर्टो। तो इसमें क्या लिखा हुआ है सर आपका, गैलीलियो, ये रहा सर्वप्रथम। देखो रोंटगन जो है ना आपका, ये रोंटगन नहीं रोंटगन है, इसमें जो है सर आपका, इसमें किसकी खोज करी सर, एक्सरे करने की, एक्सरे करने की खोज करता है ये वाले। अगला देखो सवाल आप लोग, अगला जो सवाल आता है सर आपका, निम्न में से सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है। देखो एक तो पेपर में सवाल आएगा सर कि बताइए सार्वत्रिक दाता कौन सा होता है, सार्वत्रिक दाता। तो सार्वत्रिक जो दाता आता है सर वो होता है, और वो कौन सा होता है, नेगेटिव। कौन सा होता है, नेगेटिव। यदि आपसे बोले सर कि बताइए सार्वत्रिक ग्राही कौन सा होता है, तो सार्वत्रिक जो ग्राही आपका रक्त समूह आता है सर वो कौन सा होता है आपका, ए बी होता है, और ए बी कौन सा होता है आपका, ए बी पॉजिटिव। मतलब ये है मेरे कहने का कि यदि पेपर में सवाल आपका सामान्य आता है, जैसे इसमें लिखा हुआ सामान्य लिखा हुआ है, सर्वग्राही रक्त समूह ए बी लिखा हुआ है, तो आप ए बी कर देना। यदि ऐसे आता है नेगेटिव पॉजिटिव देता है लिखकर, तो आपको क्या कर जाना है सर, इसमें आपको ए बी पॉजिटिव करना है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है सर आपका, ए बी है। ठीक है जी। और सुनिए आप लोग अगला देखिए, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो देखो आपको याद रखना है सर कि जो आपका बल होता है ना, बल को अपन लिखते हैं सर, तो अपन लिखते हैं सर किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जो है ना सर आपका देखो बल का जो मात्रक आता है सर वो आता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और आपको याद रखना है सर उसको अपन क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, न्यूटन। तो आपको याद रखना है सर कि जो न्यूटन है ना ये कैसा मात्रक होता है सर, ऐसा ही मात्रक होता है। कैसा मात्रक होता है, ऐसा ही। और सर जो आपका सीजीएस होता है, एक होता है एमकेएस। सीजीएस और एमकेएस जो पद्धति आती है उसमें जो मात्रक होते हैं सर, एक तो होता है पाउंड, और दूसरा जो होता है सर उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइन। ये हमेशा ध्यान रखना आप लोग, एक न्यूटन जो होता है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। तो ये मेन पॉइंट ये वाला कि एक न्यूटन मान जो होता है वो 10 की पावर 5 डाइन के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ये आपका न्यूटन है। अगला देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को किसका प्रतिनिधित्व करता है। देखो जिसमें भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग बराबर होता है ना, समान होता है, वहां पर उसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। इसको द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, परमाणु संख्या नहीं बोलेंगे, नहीं, इलेक्ट्रॉन संख्या बिल्कुल नहीं। क्या बोलेंगे इसको सर, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। अगला देखिए, चरम की ऊपरी परत को क्या कहते हैं अपन लोग। तो देखो जो आपकी होती है ना, एक तो होती है सर एपिडर्मिस होती है, एक होती है सर आपकी एंडोडर्मिस होती है, एंडो होती है, और एक कौन सी होती है सर आपकी, एक्टो होती है। कौन सी होती है, एक्टो। तो ध्यान रखना आप लोग, जो आपकी ऊपरी परत होती है इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। एक्टो, एंडो और एपिडर्मिस आपकी 3 परतें होती है त्वचा के अंतर्गत। त्वचा जो होता है सर वो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। सबसे जो बड़ा अंग आता है शरीर का वो कौन सा होता है भैया, आपकी त्वचा होती है। क्या होती है, त्वचा। अगला आपको ध्यान रखना है सर, जो त्वचा होती है इस पर जो प्रोटीन होती है उसका नाम होता है कोलेजन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है, कोलेजन। तो इसमें प्रोटीन जो होती है कोलेजन होती है। सबसे बड़ा जो अंग आता है वो कौन सा होता है भैया, आपका त्वचा होता है। अगला देखिए, विद्युत केबल बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है सर कि विद्युत केबल जो होती है उसको बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं सर, सीयू। सीयू का मतलब क्या होता है सर, कॉपर, और इसको अपन क्या बोलते हैं सर, तांबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तांबा। देखो थोड़ा सा यहाँ सीख लो आप लोग कि पीबी जो होता है सर किसका प्रतिचिन्ह होता है, शीशे का। एजी किसका होता है सर, सिल्वर का होता है। किसका होता है, सिल्वर। किसको बोलते हैं, चांदी। क्या बोलते हैं, चांदी। एसएन किसका होता है भैया, टिन का होता है। किसका होता है, टिन का। तो शीशा पीबी होता है, सिल्वर जो होता है सर वो आपका एजी होता है, टिन जो होता है वो एसएन होता है, और सर जो सीयू होता है इसको कॉपर या तांबा कहा जाता है। तो ये याद रखना आप लोग कि केबल बनाने के लिए जिसका अपन प्रयोग करते हो कौन सा होता है भैया, आपका कॉपर होता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन ऊष्मा में विद्युत दोनों का ही संचालक होता है। देखो आप लोग ध्यान रखना, यदि आपसे कहा जाए सर कि जो दोनों का संचालक है, जैसे अपन बात करें सर, तो जैसे अपन बात करें सर विद्युत का संचालक, तो विद्युत का जो चालक आता है वो कौन सा होता है आपका सर, वो होता है पहले आएगा सर आपका चांदी, दूसरा आता है सर आपका तांबा, तीसरा कौन सा आता है सर सोना, और उसके बाद कौन सा आता है आपका सर एल्यूमिनियम। इस प्रकार से आता है। अब अपन चर्चा करें तो चांदी जो होती है ना सर विद्युत की भी चालक होती है। विद्युत की क्या है, चालक। तो सर किसकी भी चालक रहेगी सर, ऊष्मा की भी क्या रहेगी, आपकी चालक रहेगी। तो ये याद रखने वाले पॉइंट है कि सर जो आपकी विद्युत की चालक है, ऊष्मा की चालक है, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा आएगा सर, इसका चांदी आएगा। देखो यह लिखा हुआ पारा, पारा का पाना बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं, मरकरी। सोने का प्रतिचिन्ह क्या होता है, एयू होता है। पीतल जो होता है ना ये सर तांबा प्लस जस्ता से मिलकर बना हुआ होता है, ये मिश्र धातु होती है। क्या होती है, मिश्र धातु। तो ये पॉइंट याद रखना आप लोग यहाँ से, चांदी, तांबा, सोना और एल्यूमिनियम ये विद्युत का चालक है। और जो चीज विद्युत की चालक होती है ऊष्मा की भी क्या होती है, चालक होती है। अगला देखिए,
अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? देखो अशुद्ध रक्त जो होता है ना आपका, वो सर किस में बहता है? स्राव में बहता है। किस में बहता है भैया? स्राव में। और जिसमें शुद्ध रक्त बहता है आपका, तो शुद्ध रक्त जहां बहता है वो तो कौन सा होता है? धमनी होता है। और जहां सर आपका अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त जो होता है आपका, वो कहां पर बहता है सर? आपके स्राव में बहता है। फेफड़े जो होते हैं ना, इनमें तो रक्त बहता है, यहां से ऑक्सीजन मिलती है रक्त के अंतर्गत, यहाँ रक्त छनता है। रक्त छानने का जो काम होता है सर, वो कहां होता है? गुर्दे में होता है। जिसको बोलते हैं ना सर, रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है? गुर्दे में होता है। अगला देखिए आप लोग, बैरोमीटर काम में आता है। तो देखो आप लोग ध्यान रखना, जो बैरोमीटर है सर एक यंत्र है, और यंत्र जो होता है ये वाला, इसका प्रयोग कहां करते हैं सर? वायु दाब को मापने में। ध्यान रखना आप लोग, वायुमंडलीय दाब जो होता है, वायुमंडलीय दाब को मापने में जिसका अपन प्रयोग करते हैं, वो कौन सा होता है सर आपका? वो होता है आपका बैरोमीटर होता है। ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है आपका? वायु दाब। गहराई मापने में किसका करते हैं? समुद्री गहराई को। तो यहां पर आएगा सर आपका फेदोमीटर। फेदोमीटर आता है। आपको ध्यान रखना, ताप को मापने में किसका करते हैं? थर्मामीटर। यहाँ पर थर्मामीटर आएगा आपका। ध्वनिक तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं मान लो? तो यहाँ पर होता है सर आपका ऑडियोमीटर। कौन सा मीटर होता है आपका? ऑडियोमीटर। अगला देखिए, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत भाग पे होता है? देखो मैंने आपको पहले भी कई पेपर सेटों में पढ़ाया है कि सर जो आपका प्लाज्मा होता है कितने परसेंट भाग पर होता है? 55% भाग पर होता है। और जो आपकी होती है रक्त कणिका, रक्त कणिका जो होती है सर आपकी, वो कितने परसेंट भाग पर होती है सर? ये 45% भाग पर पाई जाती है। अगला देखिए, प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है? तो आपको मैंने पढ़ाया होगा सर कि सर्वाधिक जो तरंग दैर्घ्य होती है वो किस रंग की होती है? लाल की होती है। किसकी होती है? लाल की। और सबसे कम किसकी होती है भैया? बैंगनी की होती है। किसकी होती है? बैंगनी की। इसकी कितनी होती है सर? 3900 एंगस्ट्रॉन। और इसकी कितनी होती है सर आपकी? 7800 एंगस्ट्रॉन। इसकी 7800 एंगस्ट्रॉन होती है, और इसकी कितनी होती है सर आपकी? 3900 एंगस्ट्रॉन होती है। तो सर्वाधिक किस रंग की तरंग दैर्घ्य होती है? लाल की। और यदि आपसे पूछा जाए सर कि तरंग दैर्घ्य जो होता है सर, इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है सर एंगस्ट्रॉन। क्या होता है? एंगस्ट्रॉन होता है। ये आप ध्यान रखना। ए का अर्थ होता है एम्पियर, और अगर ए पर लग गई डिग्री, इस प्रकार से ए बराबर इस पर डिग्री लग गई, तो इसका अर्थ क्या होता है सर आपका? इस प्रकार से डिग्री लगी तो इसको अपन बोलते हैं एंगस्ट्रॉन। इसको एंगस्ट्रॉन कहा जाता है। तो सर्वाधिक जो तरंग दैर्घ्य वो लाल की होती है, सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी की। अगला देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? देखो इसमें लिखा हुआ पहले न्यूटन। तो न्यूटन जो होता है सर किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक होता है। दूसरा होता है डाइऑप्टर। ये सर बिल्कुल सही है सर, जो लेंस की क्षमता होती है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है सर आपका? डाइऑप्टर होता है। डेसिबल जो होता है सर ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है। तो ध्वनि की जो तीव्रता का मात्रक होता है वो कौन सा होता है सर आपका? वो होता है आपका डेसिबल होता है। और ओम किसका मात्रक होता है सर आपके? ये ओम जो होता है सर प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो ये प्रतिरोध का मात्रक है आपका। अगला देखिए, द्विलिंगी जीव इनमें से कौन से होते हैं? देखो ये किसकी बात कर रहा है आपसे कि ऐसे जीव जिनमें सर कायिक जनन होता है। मतलब इसके कहने का मतलब ये है सर, कायिक का मतलब ये होता है सर कि जहां पर जननांगों का प्रयोग नहीं होता, शरीर के किसी भाग से नए जीव का निर्माण हो सकता है, वो जीव होते हैं द्विलिंगी। तो देखो केंचुआ भी ऐसा ही होता है, अमीबा भी ऐसी ही होती है। इस प्रकार से करेक्ट आंसर कौन सा सर? पहला और दूसरा। देखो अमीबा इस प्रकार से होती गेंद के समान, उसमें भरा होता है जीव द्रव्य अंदर इस प्रकार से। अब क्या होता है, अमीबा के दो पार्ट हो गए इस प्रकार से, एक तो अमीबा ये वाली और एक कौन सी? ये वाली। तो ये दो बन गए। अब इसमें क्या है ना कि जननांगों का प्रयोग नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है सर? जनक एक ही है। ये कौन सी अमीबा होगी? पैतृक अमीबा। मतलब पैतृक अमीबा हो गई ये वाली। और ये कौन सी हो गई सर आपकी? संतति अमीबा। इसको बोलते हैं संतति अमीबा। संतति अमीबा का मतलब क्या होता है? संतान अमीबा। और ये ध्यान रखना आप लोग, ऐसे जीव जो होते हैं अमर होते हैं, कभी मरते नहीं है। अगला देखिए, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होती है? देखो यहां पर लिखा हुआ सर तन्यता। तन्यता का मतलब क्या होता है सर? कि किसी भी धातु को पीट कर, कोई धातु है उसको पीट कर यदि अपन उसके आकार में परिवर्तन कर दें और उसको अपन क्या करते हैं सर? तार के रूप में खींच देते हैं। जैसे तार बना दिया उसको पीट कर गर्म करके, तो उसको बोलते हैं तन्य धातु, मतलब खिंचने वाली धातु। और ये आप लोग ध्यान रखना सर, सर्वाधिक जो तन्य धातु होती है कौन सी होती है? सोना होती है। 1 ग्राम सोने से 4 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, इतनी तन्य होती है। ठीक है जी। तो सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है आपका? एयू होता है। चांदी का क्या होता है सर आपका? एजी होता है। तांबे का क्या होता है सर? सीयू होता है। और सोडियम का क्या होता है भैया? एनए होता है। क्या होता है? एनए। अगला देखिए, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो देखो आप लोग, इसमें लिखा हुआ सर विटामिन डी। तो ये बिल्कुल सही है। सूर्य के प्रकाश में कौन सी मिलती है सर? विटामिन डी मिलती है। विटामिन के किस मिलती है आपकी? हरी पत्तेदार सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जी के अंतर्गत मिलती है। ए किसमें मिलती है आपके? गाजर में मिलती है। और बी जो होती है सर किसमें मिलती है आपके? अंकुरित बीज में। अंकुरित बीज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है सर कि जो अंकुरित बीज होता है, चना वगैरह जो होता है, मूंग वगैरह जो होती है, उस समय पाई जाती है। तो यहाँ पर अपना पेपर सेट होता है कंप्लीट। बहुत बहुत थैंक यू, आभार, थैंक्स।
जैन लाड़ दो। पेपर सेट 29 का मैथ का पहला प्रश्न है, सेट का 31 नंबर प्रश्न है। 2 की पावर 3 पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है और पावर 3। यहाँ लाड़ दो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, गुणाएंगे ऊपर वाली। तो 3 दूनी 6, 2 की पावर 6 आ जाएगी। यहाँ भी देखो 2 की पावर 6 हो जाएगी, भाग में है कट जाएगी। कटने के बाद यहाँ पे लाड़ दो 1 आएगा आंसर। क्या आएगा इनका, 1। ठीक है, ये आपका आंसर। अगला प्रश्न है आपका मैथ का 32वां नंबर है, सीरीज का साइन 90। तो लाड़ दो साइन 90 का मान है 1। तो ये हर प्रश्नावली, हर पेपर सेट में इस प्रश्नावली मतलब टॉपिक से प्रश्न आ रहा है। इस सारणी है जो आपकी साइन थीटा कोस थीटा ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति की सारणी। तो इसके मान आप ही याद कर लेना। अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144, वर्ग का क्षेत्रफल होता है लाड़ लो आपका भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर आपको 144 दे रखा है। ठीक है, भुजा स्क्वायर 144 स्क्वायर होता है कितने का, 12 का। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, आपकी भुजा आ गई लाड़ दो कितनी, 12 मीटर। ये आपकी भुजा आ गई लाड़ दो, वर्ग की भुजा पूछा है यहाँ पे 12 मीटर। ये वर्ग का क्षेत्रफल होगा। यदि वर्ग का परिमाप पूछता तो 4 गुणा भुजा। ये वर्ग के परिमाप का सूत्र है 4 गुणा भुजा। अगला प्रश्न है 15 का 15%। 15 का 15 कितने परसेंट है, देखो लाड़ दो ये प्रश्न काफी बच्चे इसको गलत करके आएंगे। 15 का 15 ठीक गुणा 100। 15 से 15 कट गया, जो 15 है 15 का 100% है लाड़ दो। क्या है, 100। काफी बच्चे इसको ये करके आएंगे 15 का 15% निकाल के आएंगे। तो प्रश्न की लैंग्वेज अच्छे तरीके से पढ़ना। ठीक है, अगला प्रश्न है पॉइंट ये 0.00064। 64 आपका होता है कितने का, 8 का। कितने का होता है लाड़ दो, 8 का। वर्गमूल पूछ रहा है। तो 2 संख्या है, ये 2 संख्या मतलब कि 2 0 2 0 4 0 है। तो आप 2 उनमें से आधी कर लो, ये हो गई आपका, ये इसका वर्ग है। क्या है, इसका वर्ग है। तो इसका वर्गमूल ये आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर। वर्ग में डबल बार मल्टीप्लाई होती है, तो जितनी संख्याओं के बाद पॉइंट है ना, 4 के बाद पॉइंट है, वर्गमूल पूछ रहा है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, मतलब आधा कर दो। ठीक है, 6 के बाद है तो 3 के बाद लगा दो। यहाँ पे देखो 2 4 तो 6 के बाद तो अपन ने 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा दी। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि एक समकोण त्रिभुज का एक कोण, समकोण जो त्रिभुज होता है उसमें सीधा सीधा दर्शा रहा है, एक कोण ये आपका 90 डिग्री का होता है, एक कोण 50 डिग्री का दे रखा है, तो दूसरा कोण ये ज्ञात करना है। और त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है लाड़ दो, 180। 90 और 50 140 हो गए, 140 डिग्री इसमें से घटा देंगे। तो लाड़ दो जो तीसरा कोण है ना वो आपका है 40 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, एक यदि 3 लड़के एक काम को 2 दिन में करते हैं। देखो 3 लड़के हैं जो काम को 2 दिन में कर रहे हैं। कितने लड़के, 3 लड़के काम को 2 दिन में कर रहे हैं। तो कुल काम आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, कुल काम कितना आ गया आपका 6। तो बताओ एक लड़का, ठीक है, तो एक लड़का इस काम को 6 दिन में ही करेगा। कितने दिन में करेगा लाड़ दो, 6 दिन में। मतलब 3 व्यक्ति किसी काम को 2 दिन में करते हैं। 3 लड़के 2 दिन में कर रहे हैं, तो एक लड़का सीधा सीधा है 6 दिन में करेगा। अगला प्रश्न है, वर्त की परिधि। वर्त की परिधि लाड़ दो होता है 2 पाई r, और ये वर्त का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है लाड़ दो, ये वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। मैं हर पेपर सेट में आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, त्रिकोणमिति की तो सारणी याद कर लेना, क्षेत्रमिति का आप सूत्र याद कर लेना। तो इसमें क्वेश्चन भी आए तो बिना सूत्र आपसे होंगे नहीं। 5000 रुपए का 8% की दर से 2 वर्ष का साधन ब्याज। ब्याज होता है आपका मूलधन दर समय बटा 100। ठीक है, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो खत्म, 8 दूनी 16, 16 पंजू 80 और 1 जीरो। ये जो है आपका ब्याज निकल के आया लाड़ दो यहाँ पे 800 रुपये। कितना निकल के आया, 800 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। तो ये जो गुणनखंड है, गुणनखंड प्लस माइनस में खुल के आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका x -1 गुणा x प्लस x -7 है, ये गुणा है x प्लस 8 से। तो ये गुणनखंड निकल के आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 500 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगी 20% की लाभ हो। तो 500 रुपए 20% का लाभ है, 120 हो जाएगी। हानि होती तो 100 से घटाते, लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ रहे हैं। ठीक है, 12 पंजू 60, 600 रुपए में ये वस्तु बिक रही है। ये विक्रय मूल्य है। कितने रुपए में बिक रही है लाड़ दो, 600 रुपए में। तो ये आपका आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, यदि 4a क्यूब, ये है लाड़ दो 4a क्यूब प्लस 5 है बराबर आपका 501 है।
4a³ है, माइनस हो जाएगी, पक्षांतरण करेंगे 1, ठीक है। 4a³ बराबर 500, a³ ये 4 गुणा में है तो पक्षांतरण करेंगे किस में चला जाएगा, भाग में। यह आया आपका 125। a³ ये 5 का क्यूब होता है 125, क्यूब से क्यूब कट जाएगा। a का मान लाड़ दो कितना है यहाँ पे 5, तो a का मान ज्ञात करो वाला प्रश्न में, तो a का मान लाड़ दो कितना है यहाँ पे 5 आया, ठीक। अगला प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति 2.5 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है, तो व्यक्ति की चाल बतानी है आपको। देखो चाल का जो सूत्र होता है लाड़ दो, दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी आपकी 2.5 किलोमीटर है और समय वो ले रहा है 10 मिनट, ठीक है। कितने का ले रहा है, 10 मिनट का समय ले रहा है। तो इसको अपन उसमें बदल लेंगे, घंटे में। किस में बदल लेंगे, 10 मिनट का समय ले रहा है, तो इसको अपन प्रश्न को बदल लेंगे किसमें, घंटे में बदलेंगे। किलोमीटर दूरी है 2.5 किलोमीटर, घंटे में बदलेंगे तो इसमें कितने का भाग देंगे लाड़ दो, 60 का, ठीक है। ये 10/60 है, 60 कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर। ऊपर एक संख्या के बाद पॉइंट है तो एक जीरो बढ़ा दो, जीरो से जीरो कट गया, 5 से काट दो ये 2 बार, 5 से कट गई ये 5 बार, 2 से कट गई ये आपकी 3 बार। कितनी बार कट गई, 3 बार 2 से, तो 5 दिया 15। लड़के की चाल आगे लाड़ दो, वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा आई है, ठीक है। यहाँ पे जो समय दिया था ना आपको 10 मिनट, 10 मिनट का समय दिया था, दूरी है आपकी किलोमीटर में, तो इसके साथ समय घंटे में आता है, नहीं से किस में आता है, घंटे में। तो 10 मिनट को इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे, इसलिए 10/60 में। पर्सन 10.4 kg 40 kg का कितना परसेंट। देखो तुलना हो रही है, आपको का पकड़ना है, का कहाँ लग रहा है। जो का वाली संख्या है हमेशा बटे में आएगी, ठीक। नीचे 40 आ जाएगा, गुणा आपका 100 आ जाएगा। ऊपर पॉइंट है, पॉइंट हटा दो, नीचे 0, 2 0 खत्म। 4 से डिवाइड करो इसको, 4 दूनी 8, बचा कितना 2 और 6 चौका 24। ये जो है आपका ये 26% है। 10.4 kg जो 40 kg का कितना परसेंट लाड़ दो, 26%। 1 से 100 तक की विषम संख्याओं को औसत। देखो विषम संख्या होती है आपकी 1 3 5, लास्ट में होती है आपकी 97 और 99, ये है आपकी 1 से 100 तक की। तो मैंने बताया था पहले भी काफी प्रश्न आ चुके काफी सेट में, जब संख्याओं में समान अंतर हो, मतलब लगातार संख्या हो समान अंतर में, तो एवरेज निकालो, तो पहली संख्या और लास्ट की संख्या जोड़ के 2 का भाग, 100 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 50। ये आपका 50 है जो इनका औसत आ गया। वैसे भी आपका सम और विषम का एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, सम और विषम का अंतर वो औसत। सम में n 1 प्लस कर देना और इसमें n रहेगा, मतलब आपको नंबर देखना है। सम संख्या का औसत पूछे तो नंबर +1 कर देना, n+1, और विषम संख्या के पूछे तो नंबर ही रहेंगे। नंबर देखो, नंबर कैसे निकालने, 1 से 100 तक की संख्या है जिसमें आधी सम और आधी विषम होती है, ठीक है। 100 तक में आपकी 50 सम और 50 ही विषम, ठीक। सम संख्या का औसत पूछता तो 50 + 1 कितना हो जाता 51, और विषम का औसत पूछ रहा था n का n रहेगा, विषम का औसत कितना आ जाता 50। एक ये भी तरीका आपका, जितने नंबर है उसमें 1 जोड़ देना, ये तो सम का आ जाएगा, जितने नंबर है उतना ही उसका औसत रहेगा। अगला प्रश्न है, ए और बी भाई है। ये रीजनिंग का प्रश्न आ गया, ए और बी भाई है, ए पुत्री है एफ की, ए बी हैं जो भाई है। भाई जो मेल फीमेल है ना, मेल को प्लस करके फीमेल को माइनस करके दर्शा लिया करो, ताकि आगे जो है आपको तो पेपर थोड़ा इजी हो जाएगा सोल्व प्रश्न करने में। ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की। जो ये एफ है बी की पत्नी, ठीक, ये माइनस हो गया। ई पुत्री है एफ की, ये देखो अब वो लाइन हल करनी है, ठीक है, ये माइनस माइनस दोनों हो गया। ई का ए से क्या संबंध है, जो ई है, ये जो ई है, ए की क्या लगेगी भाई, भाई की लड़की है तो भतीजी लगेगी, क्या लगेगी लाड़को, भाई की लड़की है जो भतीजी लगेगी। अगला, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंसिल को TIRGMP लिखा जाता है तो बोर्ड को क्या लिखेंगे। देखो पेंसिल को लिख रहे हैं, पी से टी बना रहा है, पी से टी बना रहा है, ई से आई बना रहा है, एन से देखो +4 हो रहा है, सब में +4 हो रहा है, तो बी में +4 करेंगे तो लाड़ दो अपन, बी में +4 करो, तो बी में +4 करेंगे, बी में +4 करेंगे तो आर लाड़ दो आ जाएगा आपका एफ। ओ में +4 करेंगे तो एस, ए में +4 करेंगे तो ई,
आर में +4 करेंगे तो वी, डी में +4 करेंगे तो एच, ये आपका आंसर है। सब में +4, ठीक, सब में +4 करवा रहे हैं लाड़ दो, सब में +4, ठीक है। ये जो इस वाली उसमें सब में +4 कर रहा है तो इसमें +4 करेंगे तो लाड़ दो, ये आपका आंसर है 2 नंबर। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर। 7 से 50 हो रहा है तो 7 का स्क्वायर +1 हो गया, तो 11 का स्क्वायर +1 करेंगे, 121 में 1 जोड़ देंगे, ये लाड़ दो आपका आंसर आ गया कितना, 122। ये देखो 49 + 1 50 था, 7 का स्क्वायर। अगला प्रश्न है आपका, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ गुणा है, और गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस। देखो 2, भाग का अर्थ प्लस है 6, गुणा का अर्थ है भाग 6 और भाग का प्लस है 2। 6 में 6 का भाग देंगे तो लाड़ दो कितना आएगा, 1। ये आपका 2 और 1 3 और 2 5, ये आपका 5 है, बोर्ड में इसके लिए। अगला प्रश्न है, विषम को चुन रहा है। विषम देखो टमाटर है, आलू है, गाजर है, प्याज, ये सारे आपकी जो धरती के अंदर जड़ के रूप में आते हैं, ये ऊपर जो फूल के रूप में आता है, तो विषम आपका लाड़ दो टमाटर हो गया। तो लाड़ दो पेपर सेट 29 आपके कंप्लीट हो गए हैं। 50 पेपर सेट की सीरीज चल रही है। जय हिंद, जय भारत।